नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल और मस्त होगा। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद डियर। आज हम बात करेंगे डियर, ये जीके जीएस का एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है जो कि आगे आने वाला कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं आप, जिसमें करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं डियर। तो ये वीडियो एक तरीके का करंट का है जो कि सुपर टेट के लिए भी रामबाण साबित होगा, और कोई भी आप भर्ती एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें करंट अफेयर से प्रश्न बनते हैं डियर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किस भारतीय महिला को चुना गया है? क्या टेड्रोस एडानोम को चुना गया है, सौम्या स्वामीनाथन को, या ताहिके नकाऊ को, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें डियर, जो हाल ही में WHO के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में भारतीय महिला को चुना गया है डियर, वो चुना गया है टेड्रोस एडानोम। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है WHO की, तो बता दें WHO का मुख्यालय जो कि जिनेवा में है, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1998 की हुई थी, और इसके जो हेड हैं WHO के, वो टेड्रोस घेब्रेयेसस अदानोम जी हैं। WHO का जो कार्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका जो मुख्य कार्य है डियर, वो विश्व में क्या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। जैसे कोई संक्रमण फैल रहा है, कोई संक्रामक बीमारी फैल रही है, तो उसके बचाव के लिए जो है हर तरीके की आर्थिक, जिस भी तरीके की जो सहयोगात्मक व्यवस्थाएं हैं वो विश्व लेवल पर उपलब्ध कराती है डियर। जैसे कि इस समय कोविड का असर आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो जो WHO है ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और ये विभिन्न देशों की किसी न किसी रूप में मदद करती रहती है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में अनीता पाई किस बैंक की COO नियुक्त हुई हैं? यूको बैंक की, SBI बैंक, यस बैंक, या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो जो अनीता पाई है डियर, ये भी एस बैंक की जो है CEO नियुक्ति की गई है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यस बैंक, नोट कर लीजिए एक लाइन, एस बैंक अनाउंसड बाय रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मर ICICI बैंक चीफ जनरल मैनेजर इज अनीता पाई एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यानी कि CEO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है अनीता पाई को। COO का फुल फॉर्म अगर पूछे तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO, नोट कर लीजिएगा डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बनी थी? पोंग डोमिंग, भावना कंठ, विभा सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय सेना में जो पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल बनी थी डियर, वो पोम डोमिंग थी। पोम डोमिंग जो है वो भारतीय सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल थी। अब पोम डोमिंग कहाँ की थी, तो आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पोम डोमिंग भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ये चित्र आप देख लीजिएगा, ये हैं पोम डोमिंग। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी है? विंग कमांडर अंजलि सिंह, शिखा शर्मा, भावना कंठ, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी है डियर, वो शिखा शर्मा जी बन गई हैं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। ये हैं शिखा शर्मा, आप चित्र भी देख लीजिए इनका। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिल्पा अग्रवाल, सलमान खान, अक्षय कुमार, या विराट कोहली? तो फिट इंडिया मूवमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अभी शिल्पा अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है डियर। नोट करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ओल्गा टोरकाजुक को साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहित्य का नोबेल 2018 वाला, मैन बुकर 2019, या मैन बुकर इंटरनेशनल 2019, या इनमें से कोई नहीं? तो जो टोरकाजुक को साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ है वो साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ है डियर 2018 वाला। अब बात आई है नोबेल की, तो बता दें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये स्वीडन के ओस्लो, नॉर्वे से दी जाती है, और इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। शिद्दत से आए हैं पहली बार तो वीडियो को लाइक करें। अगर पूछ ले कि इस बार का मैन बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे शरद कुमार लिम्बारे जी को इस बार का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है डियर, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में UN में वैक्सीन हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? PM नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, जोको विडोडो, या डोनाल्ड ट्रंप?
तो डियर जो हाल ही में यूएन में वैक्सीन हीरो अवार्ड प्रतिपादित दिया गया है यूएनओ में, वो दिया गया है डियर शेख हसीना को। अब शेख हसीना क्या है, तो ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना जुल्फों वाली, जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बांग्लादेश की ये देख लीजिए आप फिगर इनका, ये जो है शेख हसीना जी हैं, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है डियर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे मार्था फेरोल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? क्या मनु गुलाटी को, बिंदेश्वर पाठक को, जी सतीश रेड्डी को या दीपा करमारकर को? तो हाल ही में जो मार्था फेरोल पुरस्कार दिया गया है डियर, ये बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2019 किसने जीता है? सुमन राव, मानुषी छिल्लर, वेनेसा पोंस या इनमें से कोई नहीं? तो जो फेमिना का मिस इंडिया अवार्ड 2019 का है, ये सुमन राव ने जीता है डियर, याद रखिएगा सुमन राव। ये देख लीजिए फिगर, ये सुमन राव जी हैं जो कि जीती हैं इस खिताब को, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस भारतीय ने मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता है? नाज जोशी या सुमन राव या भाषा मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय जो मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का खिताब जीता है, वो नाज जोशी ने जीता है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये चित्र आप देख लीजिएगा, ये नाज जोशी जी हैं जो कि मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी का खिताब जीती हैं डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मिस डेफ इंटरनेशनल 2019 प्रतियोगिता किसने जीती है? विदिशा बालियान ने, सुमन राव ने, मानुषी छिल्लर ने? तो हाल ही में जो मिस डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता है डियर, वो विदेशी बालियान ने जीता है, विदिशा बालियान, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को गूगल इंडिया का उद्योग प्रमुख नियुक्त किया गया है? मयूरी कांगो, दीपिका पादुकोण, हेमा मालिनी या आलिया भट्ट? तो बात आई है कहाँ की, गूगल ने अपना जो है गूगल इंडिया का उद्योग जो प्रमुख निर्धारित किया गया है, वो मयूरी कांगो को किया गया है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है गूगल की, तो गूगल के इस समय वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचोई जी हैं, और गूगल की खोज सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने की थी, और गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है डियर। तो इतनी चीजें शिद्दत से नोट कर लीजिएगा। ये देख लीजिए मयूरी कांगो हैं जिन्हें गूगल ने भी नियुक्त किया है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? क्रिस्टीना लेगार्ड, गीता गोपीनाथ, अरुण भट्टाचार्य, इनमें से कोई नहीं? तो डियर बता दें, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख के रूप में चुना गया है, ये क्रिस्टीन लेगार्डे को चुना गया है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। ये देख लीजिए क्रिस्टियान लेगार्डे हैं, ये शिद्दत से नोट करते चलिए एक प्रश्न। हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख कौन बनी है? क्रिस्टीन लेगार्ड, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, अंशुला कांत या इनमें से कोई नहीं? तो जो IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रमुख बनी है डियर, वो बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में जो है IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, और इसके जो हेड हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी बनी है, अभी आपको बता चुका हूँ। अगर पूछ ले कि वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे बसा है, तो ये पोटोमैक रिवर को काट कर इस सिटी की स्थापना की गई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है डियर। ये देख लीजिएगा, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी हैं जो आपके सामने जो है फिगर में मौजूद है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, जो कि IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष की वर्तमान में हेड पर्सन है डियर। ये क्रिस्टीना लेगार्डे का स्थान लेगी, ये भी आप जान लीजिएगा। 28वें बिहार पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है? के शिवा रेड्डी को, ममता कालिया को, मनीषा कुलश्रेष्ठ को या लीलाधर जगूड़ी को? तो बता दें डियर, जो इस बार का चुना गया है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ को चुना गया है 28वें बिहारी पुरस्कार 2018 के लिए। प्रश्न पूछा जाएगा, शिद्दत से पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ब्रिटेन की संसद में प्रतिष्ठित इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जय गोस्वामी, सुमन कुमारी, प्रिया प्रियदर्शनी जैन या सुमन राव? तो डियर, ये जो डिजाइनर का पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया है? तो प्रतिष्ठित जो इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ब्रिटेन की संसद द्वारा, तो ये प्रिया प्रियदर्शनी जैन को किया गया है।
सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये देख लीजिए, लंदन में ब्रिटिश संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में फैशन डिजाइनर और सोशल वर्कर प्रिया प्रियदर्शनी को इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये प्रिया प्रियदर्शनी जी हैं जो कि लंदन में इंडियन वुमन ऑफ इन्फ्लुएंस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली महिला डीजीपी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, विजय लक्ष्मी सिंह, रीता देवी या इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो कि भारत की पहली महिला डीजीपी थी और जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है डियर। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव के रूप में किसे चुना गया है? बोरिस जॉनसन, प्रीति पटेल, आकांक्षा सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यूके की जो गृह सचिव है डियर वो प्रीति पटेल जी बनी है जो कि मूल रूप से क्या भारत की निवासी हैं। तो आइए देखते हैं प्रीति पटेल जी को। ये आपके सामने प्रीति पटेल जी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? रॉबर्ट लॉकलैंड, करेन उल्हेनबुक, ममता कालिया या सितासु एस चंद्रन को? तो रॉबर्ट लॉकलैंड को जो एबल पुरस्कार दिया गया है ये एक प्रकार का गणित का नोबेल के बराबर ही पुरस्कार है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में IAF द्वारा किसे वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? PT उषा, हिमा दास, अपूर्वी चंदेल या इनमें से कोई नहीं। तो IAF द्वारा जो है अभी वेटरेशन पिन सम्मान से जो नवाजा गया है वो PT उषा को नवाजा गया है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये देख लीजिए, ये PT उषा जी हैं आपके सामने। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? दिव्या कर्नाडो, हिना जायसवाल, रेखा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 का वो दिव्या कर्नाड जी को दिया गया है। दिव्या कर्नाड, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 ये देख लीजिए, दिव्या कर्नाड जी आपके सामने हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। BSE की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? जयसी ब्रास, सुपन्ना वर्मा, सौम्या स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। तो डियर ये बनी है जयसी ब्रास, नोट कर लीजिएगा। जयसी ब्रास जो है आपके सामने है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सॉरी डियर, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। ये थे आज के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको नए लगे होंगे। अगर प्रश्न आपको कठिन लगे हैं तो वीडियो को दोबारा से एक बार वॉच जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को देखिएगा, वरना आपकी मर्जी। चैनल पर पहली बार आए हैं, दिल करे तो सब्सक्राइब करिए, वरना ना करिए। मिलेंगे आपसे फिर कुछ दिनों के बाद एक वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching my video.